नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू एनवायरोनोट्स। आज हम एक गहरा सवाल एक्सप्लोर करेंगे। ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा जब आप बीच पर जाते होंगे कि ओशन इतना नमकीन क्यों है। ये बस थोड़ा सा नमक नहीं है। अगर सारी ओशन का सोल्ट इकट्ठा करके लैंड पर फैलाएं तो 500 फीट ऊंचा लेयर बनेगा, यानी एक 40 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा। तो कहाँ से आता है इतना नमक? लेट्स फाइंड आउट। हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। ओशन की सोल्टीनेस के पीछे असली कारण है कुछ कॉमन सी चीज, रॉक्स। हवा, बारिश और दूसरे नेचुरल फोर्सेस लाखों सालों से रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं। खास तौर पर रेन वाटर रॉक्स को तोड़ता है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट रॉक्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। इससे सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम जैसे मिनरल्स निकलते हैं, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। ये सारे मिनरल्स फील्ड आयंस नदियों और झरनों के साथ बहकर ओशन में जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर सोल्ट नदियों से आता है तो नदी और तालाब क्यों इतने नमकीन नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिसॉल्व्ड रॉक्स ओशन में ही जमा होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर इवोपोरेट होकर बादल बनते हैं और वापस बारिश बनकर धरती पर आते हैं। पर ज़्यादातर सोल्ट ओशन में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि इवोपोरेशन प्रोसेस सिर्फ पानी को हटाता है, सोल्ट को नहीं। लाखों सालों के साइकिल से मिनरल्स ओशन में जमा होते गए और ओशन खारा होता गया। रिवर सी सोल्ट का मेन सोर्स है, लेकिन कुछ और भी सोर्सेस हैं जिससे ओशन में सोल्ट आता है, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अर्थ की क्रस्ट में ये क्रैक्स होते हैं जहाँ सुपर हीटेड वाटर रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सुपर हॉट वाटर एक्स्ट्रा मिनरल्स रिलीज करता है जो ओशन की सोल्टीनेस को बढ़ाते हैं। बहुत सारे मरीन बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स ओशन के पानी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं। सी शेल्स, मरीन लाइव्स के बोन्स और दूसरे सॉलिड स्ट्रक्चर्स इसी कैल्शियम मिनरल से बने होते हैं। इस वजह से सोडियम और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जो ओशन में डिसॉल्व्ड मिनरल्स का लगभग 85% होता है, और यही मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम कॉमनली टेबल सॉल्ट कहते हैं। पर ओशंस के लिए सॉल्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पानी की डेंसिटी को अफेक्ट करता है और ओशन करंट्स को चलाता है, जो पूरी दुनिया में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओशन करंट्स बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट्स की तरह होते हैं, जो गर्म और ठंडा पानी मूव करते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म करंट्स ट्रॉपिक से यूरोप तक हीट पहुंचाते हैं और उन जगहों को ठंडा होने से रोकते हैं। इसी तरह ठंडे करंट्स पोल से इक्वेटर तक पानी ले जाते हैं और इक्वेटर के पास तापमान को बैलेंस करते हैं। बिना करंट्स के कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और कुछ फ्रीज हो जाएंगे, जिससे वेदर बहुत खतरनाक हो जाएगा। ओशन करंट्स एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। वार्म करंट से ज़्यादा इवोपोरेशन होता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। एल नीनो और लनीना जैसे लार्ज स्केल करंट चेंजेस से पूरी दुनिया में रेनफॉल, ड्रॉट्स और स्टॉर्म्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिना सोल्ट के शायद ओशन करंट्स होंगे ही नहीं। सोल्ट मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सोल्ट ओशन करंट्स को भी चलाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं और प्लैंकटन जैसे छोटे क्रिएचर्स के लिए खाना बनाते हैं। प्लैंकटन ओशन फूड चेन का बेस है और ओशन करंट्स फिश एग्स और लार्वा को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे मछलियों की पॉपुलेशन भी बनी रहती है। ओशन करंट्स एक अंडर वाटर हाईवे है जिस पे कई मरीन ऑर्गेनिजम्स ट्रैवल करते हैं। तो अगली बार जब आप बीच पर हों और पानी को देखें तो ये याद रखें कि ये लाखों सालों के प्रोसेस के बाद यहाँ आया है। रॉक्स का घिसना, रेन वाटर और ओशन के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये सब मिलकर ओशन को नमकीन बनाते हैं, और ये साधारण सा नमक हमारे पूरे प्लेनेट के वेदर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इस सॉल्टी एडवेंचर पर हमारे साथ आने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आग सिर्फ अर्थ पर ही क्यों है, तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।